नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की क्लास में जो है वो है आईएमओ से रिलेटेड और टॉपिक है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। क्वेश्चन करेंगे ओलंपियाड से रिलेटेड और अप्रोच भी रखेंगे ओलंपियाड वाली। तो टोटल क्वेश्चन है 20, जिनमें से 19 आज करेंगे और जो एक लास्ट क्वेश्चन है 20th वो हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। और इनमें से कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ क्वेश्चन आपको दूंगा करने के लिए, जिनके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। तो स्टार्ट करते हैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अच्छा मैं जब आपको क्वेश्चन दूंगा तो एक बार आप वीडियो को पॉज करना और एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, आप वीडियो पॉज करें, इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। हर क्वेश्चन करवाने से पहले कुछ सेकंड का मैं आपको टाइम दूंगा, 3 सेकंड का टाइम दूंगा वीडियो को पॉज करने के लिए। वीडियो को पॉज करना, खुद सॉल्व करना और देखना कि आपके कितने करेक्ट हैं इनमें से। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट हमने कहा कि इसको सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पे लेंगे एलसीएम और यहाँ पे भी ले लेंगे एलसीएम। तो यहाँ पर जो एलसीएम जाएगा वो जाएगा कितना, पूरा का पूरा ये जाएगा 2, तो ये हो जाएगा अपना x + 3 और ये हो जाएगा 3 2 6x इक्वल टू, इसी तरह से यहाँ पे भी एलसीएम चला गया 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया 25, x - 3 प्लस x + 23, ये तो एज इट इज आ जाएगा, है ना। अब ये हो गया 7x + 3 बाई में 2 इक्वल टू, इसी तरह से 25x 75 प्लस x + 23 बाई में 5। अब ये 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 7 = 35 और 5 3 15, 6 एक साथ 5 3 15 इक्वल टू, अभी मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ, लेकिन एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर दूँ। 25 + 1 26 x माइनस 5 में से 3 गए 2 और 7 में से 2 गए 5, 52 है ना। 5 3 2 5 और 7, ठीक है, ओके है। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दें 35x + 15 इक्वल टू 52x माइनस 2 2 4 5 2 10 104। अब x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ, तो 35 इधर लेके आए हम, 35x माइनस 52x इक्वल टू -104 माइनस का 15। तो देख रहे होंगे आप, हमने क्या किया, इस x को इधर लेके आया हूँ और इस प्लस को उधर लेके गया हूँ, है ना। तो ये हो गया हमारा 17 5 और 2 17 -17 का x इक्वल टू 9 और 1 1 माइनस का, तो 190 डिवाइडेड बाय में 17, तो ये कटेगा हमारा 7 पे, है ना, x = 7। ठीक है, चलो ठीक है, ओके है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ना। तो इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अब इसके बाद इस तरह के जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें x को सॉल्व करना होगा वो सब आपके लिए होंगे। तो उम्मीद कर रहे हैं इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल बेसिक अर्थमेटिक हमने यूज़ किया है। x वालों को एक तरफ ले गए, y वालों को विदाउट x वालों को एक तरफ ले गए और हमने सिंप्लीफाई कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ खास था नहीं। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अप्रोच देखना, अप्रोच, ठीक है, अब ध्यान सुनना। अ नंबर इज, एक अभी वीडियो पॉज करो, पहले एक बार खुद इसको सॉल्व करो, फिर आंसर मैच करो। अप्रोच भी मैटर कर रही है। आपने एक्स वाले तरीके से क्या होगा, मैं कई क्वेश्चन जो है वो विदाउट एक्स करवाऊंगा, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन द एवरेज ऑफ 1/3 क्वार्टर एंड 1/5 ऑफ इट्स 1/3 क्वार्टर एंड 1/12। अब किसी भी नंबर का, कोई नंबर था XYZ, जो भी नंबर रहा होगा, उसका एक तो हमने किया 1/3, उस नंबर का किया 1/4 और उस नंबर का किया 1/12। और ऐसा करने के बाद जो नंबर आए उनका एवरेज निकाला, और एवरेज जब निकाला उस नंबर का, चलो मैं पहले बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा देता हूँ। मान लो वो x नंबर था, वो नंबर क्या था, x था, तो x का हमने सबसे पहले 1/3 किया, फिर उस x का हमने 1/4 किया, फिर उस x का हमने 1/12 किया और इसका क्या निकाल दिया, एवरेज निकाल दिया। क्या निकाल दिया, एवरेज। ऐसे निकालते हैं। अब अ नंबर इज 56 ग्रेटर देन एवरेज। अब जो ये नंबर है, ये जो नंबर है, ये इससे, ये नंबर जो है इससे, ऐसा करने के बाद, एवरेज करने के बाद इससे 56 ग्रेटर रहे, तो इक्वल करने के लिए हमें +56 क्या करना पड़ेगा, इधर ऐड करना पड़ेगा ना 56, तब जाके इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। और यहां से सॉल्व करके आप x को सॉल्व कर देंगे। ये तो थी आम जिंदगी। अब मेरा तरीका देखो, मैं कह रहा हूं कि
जब कभी भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिया गया हो, आपने क्या देखा, आपने देखा कि उस नंबर का आपको एक तो निकालना है 1/3, एक निकालना है 1/4 और एक निकालना है 1/12। तो मैंने कहा कि ऐसे केस में ना आप एक नंबर सोच लो और आपने वो नंबर क्या सोचना है, इन नंबर का एलसीएम सोचना है। तो मैंने देखा इन सब नंबर का एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। क्या आएगा, 12 आएगा। तो आपके हमारे अकॉर्डिंग अभी वो नंबर क्या है, 12 है। हमारे अकॉर्डिंग वो नंबर क्या है, 12 है। तो मैंने उस नंबर का 1/3 निकाला। तो हमने कहा कि 1/3 जो आएगा सर वो कितना आएगा, 4, इधर आएगा 3 और इधर आएगा 1। 4 3 7 और 1 8। मैंने कहा वो नंबर कितना बना, 8, और उसकी एवरेज कितनी बनी, तो आपने कहा 3, 8/3 है ना। अब ये जो नंबर है 8/3 ये 12 से कितना ज़्यादा है, मतलब ये 12 इससे कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 3, 36 माइनस 8 तो कितने हो गए, ये हो गए हमारे 36 में 60 गए 28/3। इतना ज़्यादा है भाई, कितना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है हमारे को। देखो हमारा नंबर था 12, एवरेज आई 8/3, तो 12 इससे ज़्यादा है। 12 इससे कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा 28/3 ज़्यादा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा है, तो आपने कहा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है सर 56 ज़्यादा। तो इसका मतलब हो गया 56 ज़्यादा। ये हमारे अकॉर्डिंग तो इतना ज़्यादा आ रहा है ना, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा आ रहा है, 56 ज़्यादा आ रहा है। तो हमने कहा एक की वैल्यू कितनी होगी भाई, 56 × 3 बाई में 28, उल्टा हो जाएगा ना, ये ऊपर चला जाएगा नीचे, 28 दूनी 56, 1 का मतलब 6, 1 का मतलब 6, 12 का मतलब 12 छक्के 6 दूनी 12, 12 छक्के 72, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। क्लियर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये वाली अप्रोच समझ आ गई होगी। आपने पहले एक नंबर चूज़ किया, ऐसा नंबर चूज़ करना है जो इनका क्या हो, एलसीएम हो, वो चूज़ किया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस नंबर का हमने 1/3, इस नंबर का 1/3 निकाला, 1/4 निकाला, 1/12 निकाला। फिर इस नंबर का एवरेज निकालना, तो हमने एवरेज निकाल दिया 8/3। अब हमारे अकॉर्डिंग हमारे एज्यूम किए हुए नंबर का और जो उसका एवरेज आया वो कितना ज़्यादा है उससे, तो उसने कहा 28/3। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा था, 56। तो हमने कहा ये दोनों वैल्यू सेम है। हमने 1 का मतलब निकाल लिया, 1 का मतलब हो गया 6, तो 12 का मतलब हो गया 72। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ आ गया है। नहीं आया तो बिल्कुल एक्स वाला तरीका भी जो था उस वहाँ से आप एक्स सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। अब देखो उसी अप्रोच से करेंगे, ज़रा ध्यान से समझना। इफ़ 2/5 ऑफ अ नंबर, पहले मैं आपको एक बात समझा दूँ। मान लो मैंने एक नंबर लिखा 7/9, तो इसका मतलब है कि अगर आप नंबर 9 एज्यूम कर रहे हैं तो 9 का 7/9 कितना होगा, 7 होगा। 9 का 7/9, देखो 9 का 7/9 कितना होगा, 7 होगा। क्लियर है। अगर आप वो नंबर ओरिजिनल नंबर 9 मान रहे, हम हमेशा अपना जो नंबर माना करेंगे ना, वो जो डिनोमिनेटर में उसको एज्यूम किया करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में। इफ़ 2/5 ऑफ अ नंबर, भाई किसी नंबर का 2/5 करना है, तो हमने कहा कि हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो 5 है, हमने एज्यूम किया ओरिजिनल नंबर। ठीक है, और उस नंबर का जब 2/5 होगा तो वो कितना आएगा, 2 आएगा। नंबर 5 उसका 2/5 2, तो भैया ये इससे कितना लेस देन है, तो आपने कहा 3 लेस देन है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसी नंबर का 2/5, इफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। हमारा ओरिजिनल नंबर ये है, उसका 2/5 किया तो 2 आया। भैया इससे कितना लेस देन है, 3 लेस देन है। 3 लेस देन का मतलब है 30 लेस देन, तो 1 का मतलब हो गया 10, तो 5 का मतलब हो गया 50। तो आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी 50। एक अप्रोच तो ये, अब बिल्कुल बेसिक आम जिंदगी वाला भी बता ही देता हूँ मैं आपको, मेरा मन तो नहीं है बट फिर भी मैं बता देता हूँ आपको आम जिंदगी वाला भी तरीका। देखो आपने कहा ये वाला अप्रोच अगर समझ आ गई, ठीक है, नहीं आई तो ये वाला सॉल्व कर लेना। 2/5 ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर इज x, आपने नंबर x कर लिया, उस नंबर का आपने 2/5 किया है ना, और ये x है। इफ 2/5 ऑफ अ नंबर इज 30 लेस देन दी ओरिजिनल नंबर। अब भाई ये ओरिजिनल से 30 लेस देन है, ये 30 लेस देन है, तो 30 इसमें ऐड करना पड़ेगा तब जाके x बनेगा, है ना। तो यहाँ से अब x की वैल्यू सॉल्व कर देना, तो 30 = x - 2x/5, एलसीएम 3x/5 30, और यहाँ से x आ जाएगा आपका 50, तो 50 आ जाएगा। तो एक तरीका ये भी है, ये वाला तरीका भी उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा, है ना। हमने यहाँ 2/5 में ओरिजिनल नंबर 5 माना, 5 का 2/5 कितना आएगा 2, तो हमने कहा ओरिजिनल से कितना कम है, 3 कम है, 3 कम का मतलब 30, 1 का मतलब 10, 5 का मतलब 50, खत्म कहानी, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है
ये वाला आपके लिए है। आंसर कमेंट सेक्शन में करना कि क्वेश्चन नंबर 4 का सन आंसर ये है। करेक्ट होगा मैं बता दूंगा, गलत होगा अगली वीडियो में लेके आ जाऊंगा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन नोट करो और सॉल्व करो। ये 4th आपके लिए है, ठीक है। इतना 4th क्वेश्चन नंबर आते हैं 5th में। 4th आपके लिए है क्वेश्चन नंबर 5th। हाँ, बहुत बढ़िया है। अप्रोच ये रखेंगे जो मैं करवाऊंगा, इसे समझना। द रेशो ऑफ 2 नंबर इज 3:5। 2 नंबर की रेशो 3:5। देयर डिफरेंस, अच्छा हमारे अकॉर्डिंग इनका डिफरेंस कितना आ रहा है भाई? 2 आ रहा है ना। हमने वो नंबर 3 और 5 ही सोच लिए, उनका डिफरेंस आ रहा है 2। 2 का मतलब है 96। फाइंड द लार्जर नंबर। ऑब्वियसली जिसकी रेशो ज्यादा आ रही है वही लार्जर नंबर होगा। 2 का मतलब 96, 1 का मतलब 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, 1 का मतलब 48, 5 × 48, 8 पंजे 40, 4 5 चौके 20 और 4 240। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहे हैं समझ आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। नंबर थे रेशो 3:5 में, तो एक नंबर हमने 3 ही सोच लिया, एक नंबर 5 ही सोच लिया। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है? 96। तो ऑब्वियसली मैं लार्जर में से स्मॉलर माइनस करूंगा, और डिफरेंस में हम हमेशा क्या लेते हैं? मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो 5x - 3x इज 2। 2 की वैल्यू 96, 1 का मतलब 48। तो हमें लार्जर नंबर बताना था, लार्जर नंबर 5 से मल्टीप्लाई कर दो। कल वो स्मॉलर पूछ देता तो मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। हाँ देखो, द सम ऑफ 2 नंबर इज 81। 2 नंबर है भाई जिनका सम क्या आ रहा है? 81 है। इफ 1 नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर देन दी नंबर्स आर। इस क्वेश्चन को करने के ना 3 तरीके। एक तो बिल्कुल बेसिक अप्रोच जहां पर आप एक्स वगैरह यूज करते हैं। एक है कि भाई आप ऑप्शन से उठा के भी चेक कर ले, जिस ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी वो आपका आंसर होगा। तीसरा अप्रोच क्या है? मैं पहले तीसरी अप्रोच के बारे में बात करूंगा। पहली अप्रोच आपको आती है, ठीक है। पहले मैं तीसरी अप्रोच के बारे में बात करूंगा कि जो मेरा तरीका है, ठीक है। मैंने देखा था सम ऑफ 2 नंबर इज 41 इफ 1 नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर। एक नंबर जो है वो दूसरे का 4/5 है। अभी मैंने समझाया था कि आपने सोच लिया कि वो अदर नंबर कौन है? 5 है, और 5 का 4/5 कितना होगा? 4। तो आपने देखा कितना इन दोनों का सम कितना आ रहा है, मतलब आपका नंबर एक 5 हो गया और एक 4 हो गया। देखो मेरी बात सुनो, द सम ऑफ 2 नंबर इज 81 इफ 1 नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर। 4/5 ऑफ द अदर, दूसरे का 4/5। तो अगर मैं सोच लूं एक नंबर 5 ही है, तो 5 का मैं अगर 4/5 करूंगा तो कितना आएगा? 4 ही तो आएगा। तो एक नंबर मेरा 5 है, एक 4 है, दोनों का सम मेरा कितना आ रहा है? 9। 9 का मतलब है 81, 1 का मतलब है 9। अब मुझे वो दोनों नंबर बताने हैं। 5 9 45 और 9 चौके 36। तो 2 नंबर 45 और 36 जो कि है ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। खत्म क्वेश्चन, इतना ही करना था। अब मेरी बात सुनो, वो ऑप्शन वाले तरीके से कैसे करते हैं इसको? अगर ये वाला तरीका समझ आ गया बहुत बढ़िया बात है। बाई चांस आपको नहीं आया, वैसे तो आपको आना चाहिए ये वाला तरीका। चलो कोई बात, ये यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ऑप्शन वाला तरीका कैसे करते हैं भाई? तो हमने देखा कि भाई सम तो क्या बनना चाहिए? 81 बनना चाहिए। 7 3 10 और 11, 5 3 8, ये भी बन रहा है सम, ये भी बन रहा है। 9 और 2 1, 4 3 7, ये भी बन रहा है। 8 2 10 और 11, 5 और 3 8, सबका सम 81 बन रहा है, ठीक है भाई, सबका सम 81 बन रहा है, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या है? इफ 1 नंबर इज 4/5 ऑफ द अदर। तो ऑब्वियसली छोटे वाला बड़े वाला दूसरे का होगा। तो 54 का अगर मैं 4/5 करूंगा तो मेरे को पता है यार ये 5 से कटता ही नहीं है। जब 5 से नहीं कटता तो नंबर 27 तो आ ही नहीं सकता। तो ये वाला ऑप्शन तो सीधा सीधा कैंसिल हो गया। एक बात बताओ, ये भी 5 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं हो सकता, ये भी 5 से नहीं कट रहा, ये भी नहीं हो सकता। सीधा आंसर यही था, है ना। ये वाली अप्रोच समझ आई। मैंने देखा कि 4/5 होने के लिए उसको 5 से कटना पड़ेगा, क्योंकि पॉइंट में आंसर है नहीं, 5 से फ्रैक्शन में आंसर है नहीं, तो यानी कि वो नंबर 5 से बिल्कुल कटेगा। जो भी दूसरा नंबर होगा, एक 5 का मल्टीपल तो 100% होगा। तो मैंने देखा ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी देखूं मैं, तो बी ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें 5 का मल्टीपल है ना। 5 से डिवाइड होने वाला एक नंबर है। क्लियर है? तो एक तरीका आप ये भी अपना सकते थे, ठीक है, और जल्दी करने के लिए, बिल्कुल सेकंड्स में करने के लिए, कि भैया 4/5 है किसी नंबर का, आंसर पॉइंटों में आ नहीं रहा, तो यानी कि वो नंबर 5 से कटेगा ही कटेगा। और एक ही ऑप्शन है जिसमें 5 से कटने वाला नंबर है, वो है ऑप्शन नंबर बी। तीसरा तरीका भी बता देता हूँ, बिल्कुल बेसिक अप्रोच, जो बिल्कुल बेसिक अप्रोच से करना चाहते हैं, अगर कोई है बिल्कुल बेसिक अप्रोच से करना चाहते हैं अगर आप में से कोई, तो आपने कहा कि 2 नंबर का सम भाई 81 है, तो आपने कहा कि भैया एक नंबर होगा x, एक होगा 81 माइनस x। तो आपने कहा इफ 1 नंबर इज 4/5, अगर भाई एक का 4/5 इज इक्वल टू अदर, एक का 4/5 दूसरे के इक्वल है, तो यहाँ से बस x की वैल्यू सॉल्व कर देना, ठीक है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन 5 हो गया, 6 7 कहाँ है भैया, मिल जाओ। हाँ क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो को पॉज करो, करो एक बार सॉल्व खुद करो। आओ मैं करवा देता हूँ। अ नंबर हुज 7th पार्ट एक्सीड इट्स 8th पार्ट बाय 1। अब 7th पार्ट 8 पार्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है ये 1/7 के बारे में बात कर रहा है और ये बात कर रहा है 1/8 के बारे में बात कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, वो नंबर 7 और 8 दोनों का मल्टीपल होना चाहिए। 7 8 का मल्टीपल ये तो है नहीं भाई, 7 8 8 64, ये 7 का मल्टीपल तो है नहीं ना, ये 7 का मल्टीपल। 7 और 8 का मल्टीपल है कौन? बी, तो आंसर आने वाला है बी, है ना। अब देखो, अब देखो अप्रोच से देखो मेरा वाला तरीका। पहले इफ अ नंबर, बिल्कुल बेसिक से करा देता हूं। चलो एक नंबर आपने मान लो, आपने नंबर क्या मान लिया? एक्स मान लिया। क्या मान लिया? एक्स। अ नंबर हुज 7th पार्ट, भाई 7th पार्ट ये आएगा, एक्सीड इट्स 8th पार्ट, 8 पार्ट ये आ गया भाई। जो 7th पार्ट है वो 8th पार्ट से कितना ज्यादा है? एक ज्यादा है। कौन ज्यादा है? 7th वाला, तो एक इसमें जोड़ देंगे। यहां से सॉल्व कर दो, x/7 माइनस x/8 इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे 56, 8x माइनस 7x इक्वल टू 1x इक्वल टू 56। क्लियर है? तो बिल्कुल यही आया मेरी वाली अप्रोच से भी, उस वाली अप्रोच से भी, है ना। मेरी वाली अप्रोच क्या है? मान लो बिना ऑप्शन के अगर करना हो तो क्या है? आपने सोचा कि भाई 1/7 और 1/8। अब ऐसा नंबर चाहिए जो इन दोनों से कट जाए, तो मैंने सोच लिया वो नंबर 56 है, तो इसका आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 7। तो भैया कितना ज़्यादा है? एक का, एक ज़्यादा है। अब एक का मतलब है भाई 1, तो 56 का मतलब कितना होगा? 56 ही होगा, तो नंबर 56 ही आना था। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली अप्रोच आपको समझ, ये दोनों आपको अप्रोच समझ आ गई, ये भी आ गई, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसको करते हैं। अरे अच्छा, ये तो आप कर सकते हैं, ये तो हम ऑप्शन से ही करेंगे। दो नंबर जिनका सम है 15, तो 15 है क्योंकि, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये दोनों ऑप्शन है। इफ 27 इज एडेड टू द ओरिजिन नंबर, इट्स डिजिट आर चेंज। कॉमन सेंस ही बात है कि जब मैं 69 में 27 ऐड करूंगा, 69 में 27 ऐड करूंगा, 9 और 7 16, 6 और 3 9, 96 आएगा। ऑब्वियसली छोटे में ऐड करूंगा तो ही बड़ा नंबर आएगा, इसमें ऐड करूंगा तो इससे बड़ा नंबर मिल ही नहीं सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। आंसर क्या है? 69। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ आ गया है। इसको ऐसे ही करना है क्वेश्चन को, ओलंपियाड में तो ऐसे ही करना है भाई। क्वेश्चन नंबर 9। हाँ, अब ये वाला करो, वीडियो पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। ठीक है, मैं तो करवा ही रहा हूँ। चलो कर दी होगी वीडियो पॉज, है ना? नहीं करी? कर दो जल्दी फटाफट। चलो आओ करते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा वो, द नोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर बाय 6। डिनोमिनेटर से 6 कम है। ऑब्वियसली डिनोमिनेटर 6 ज्यादा है, मतलब सिंपल सी बात है। फ्रैक्शन को कैसा होता है? नोमिनेटर बाय में डिनोमिनेटर x/y फॉर्म में, लेकिन हमको इसको रखना है 1 वेरिएबल में, तो x तो ये भाई इससे 6 कम ही तो है, यूं कह लो ये इससे 6 ज्यादा है। ठीक है, इफ 3 इज एडेड टू द न्यूमिनेटर, न्यूमिनेटर में 3 ऐड कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया डिनोमिनेटर से 8, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है आपका? 3/4। तो ये हो गया x+3 x+5 इक्वल टू 3/4। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 4x + 12 इक्वल टू 3x + 15। भाई ये x वाले इधर आए, 3 आ गया, x की वैल्यू आ गई 3, तो 1 होगा 9, 1 3 और 6 ज़्यादा था ना, 3/9, तो ऑप्शन नंबर जो है वो बी। अच्छा, एक तरीका तो ये था भाई। दूसरा तरीका क्या था? ऑप्शन सी। मैंने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिफरेंस कितने का आना चाहिए, तो आपने कहा 6 का डिफरेंस आना चाहिए। यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, यहाँ बनता है, खत्म कहानी। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है, लेकिन फिर भी इस क्वेश्चन को ना वैसे ऑप्शन से करना है एक बार, थोड़ा कन्फर्मेशन के लिए। हो सकता है उसने कैंसिल करके वो पूछ ले, है ना, कैंसिल करके नंबर वो एक्चुअल में ना हो, कैंसिल करके दिया हुआ हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। वीडियो को पॉज करना है, खुद करना है पहले। ठीक है, आओ इसको करते हैं। तो अ 2 डिजिट नंबर इज लेस देन 20। 2 डिजिट का नंबर है, 20 से कम है। द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डबल दैट ऑफ देयर प्रोडक्ट।
अब जब मैं उन डिजिट का सम करूंगा वो उन नंबर के प्रोडक्ट से क्या आना चाहिए, डबल आना चाहिए। अब मैंने देखा इनका पहले वालों का, इसकी बात कर रहे हैं, इनका सम है 3 और प्रोडक्ट है 2। इसका 2 गुना करूंगा 4 आएगा, ये तो हो नहीं सकता। 5 और एक 6 प्रोडक्ट करूंगा 5 का डबल ये है नहीं। 3 और एक 4 और प्रोडक्ट किया 3, ये इसका डबल है नहीं। इसका सम 2 प्रोडक्ट आया, ये इसका डबल है। सिंपल सी बात है, 3 का डबल 4 होना चाहिए, 5 का डबल 6 होना चाहिए था, 2 का डबल 3 होना चाहिए था। बट इसमें कंडीशंस फॉलो नहीं कर रही, फॉलो सिर्फ किस में कर रही है, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्वेश्चन नंबर डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसको करना ही ऐसे, अगर पूछो ना सर एक्स वाला कोई तरीका है भी नहीं, मतलब है लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आपको करना ही इस तरीके से। ओलंपियाड पे से टाइम थोड़े वेस्ट करोगे। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया है क्वेश्चन नंबर 10। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। वीडियो को पॉज करना है, एक बार खुद सॉल्व करना है, बार बार बोल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कहाँ चले गए? क्वेश्चन नंबर 11, अरे कहाँ गायब हो गया? हाँ ये रहा। फाइंड 2 पार्ट्स ऑफ 34 के आपको 2 पार्ट बताने हैं, सच दैट 4/7 ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ अदर पार्ट। तो भैया 34 के 2 पार्ट क्या होंगे? तो आपने कहा सर एक होगा x, एक होगा 34 माइनस एक्स। सिंपल सी बात है भाई, एक पार्ट x, दूसरा पार्ट 34 माइनस एक्स। 4/7 ऑफ 1 पार्ट, 4/7 ऑफ 1 पार्ट इज इक्वल टू 2/5 ऑफ अदर पार्ट। आप ऐसा भी कर सकते थे, इसको 34 माइनस एक्स को इधर ले आओ और उसको x को उधर ले जाओ, वो आपकी मर्जी, आंसर पे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने कहा ठीक है भाई 4x बाय में 7 इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूनी 8 और 3 दूनी 6 माइनस का 2x बाय में 5। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 चौके 20x, x की वैल्यू निकाल देंगे ना, 8 सत्ते 56, 5 6 सत्ते 42 और 5 47 माइनस के 14x। तो ये हो गया 34x इक्वल टू 476, x इक्वल टू 476 बाय में 34। तो मेरे को लगता है 14 पे कटेगा। छप्पन 5 तो 14 तियाँ 42 और 5 47, ठीक है 14 पे कट गया। तो x आ गया 14, एक आ गया, एक पार्ट आ गया 14, दूसरा पार्ट क्या आएगा? 34 में से 14 माइनस कर दो भाई, 14 तो 0 और 2 20। क्लियर है? 14 और 20 आ गए दोनों पार्ट। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये पार्ट समझ आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, आप चाहो तो इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ठीक। क्लियर है बात? तो आ जाओ नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं, नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। ओहो, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान है क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन है, मतलब मैं क्या ही कहूँ। एक ट्राइंगल है जिनके 3 एंगल का रेशो ये दिया हुआ है, तो मुझे पता है 3 2 5 और 4 9, 9 का मतलब है 180। भाई एंगल सम कितना होता है? 180 तो होता है, एक का मतलब 90। अब उसने क्या बताया? डिफरेंस पूछा है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट। ऑब्वियसली ग्रेटेस्ट ये 4 वाला होगा और स्मॉलेस्ट 2 वाला होगा, 2:3:4। अब मैं रेशो का डिफरेंस देख रहा हूं, तो रेशो का डिफरेंस है 2, रेशो का डिफरेंस 2 है, तो एक का मतलब 90, 2 का मतलब 180। तो आंसर आने द डिफरेंस बिटवीन नो, ओहो काटा गलत है ना, ऐसी गलतियां नहीं करनी भाई। 9 दूनी 18, एक का मतलब 20, 4 का 20, 2 का मतलब 40 डिग्री। आंसर है डी, ऑप्शन नंबर डी। अब जिनको नहीं समझ आया, मान लो आपने एक का मतलब 20 निकाल दिया, 2 का मतलब हो गया आपका 40, 4 का मतलब हो गया 80। भाई जो सबसे बड़ी रेशो होगी वो सबसे बड़ा एंगल देगी, जो सबसे छोटी रेशो होगी सबसे छोटा एंगल देगी। डिफरेंस कितना आ रहा है? 40 डिग्री का। क्लियर है ना? हमने कहा कि भाई हमारे एंगल ही ये थे 2 3 और 4, 3 2 5 8 9, सम बन रहा है 9, लेकिन 9 का मतलब एंगल सम कितना होता है आपका? 180 डिग्री ट्राइंगल में। तो 9 का मतलब 180, 1 का मतलब 20। हमने देखना था डिफरेंस लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का। हमारी रेशो में डिफरेंस आ रहा है 2, तो एक्चुअल में भी यही आएगा। तो 1 का मतलब है 20, तो 2 का मतलब हो गया 40।
चाहो तो आप अलग अलग वाले एंगल निकाल लो, उनका डिफरेंस निकाल लो। क्लियर है? तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला समझ आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 13 आएगा आपके लिए भी आएगा, करने के लिए मन कर रहा होगा कि भाई हमको भी दो सर, ये वाले क्वेश्चन तो हमें करने थे। इजी मैं करूँगा, मुश्किल आपको दूंगा ना। 13 कहाँ गया भाई? 13, हाँ। 1/6 ऑफ ए नंबर व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ। अब देखो इसको अप्रोच वही लगाएंगे। देखो अभी तक इतने कर दिए हमने, तो देखो 1/6 ऑफ अ नंबर, यानी कि नंबर 6 है, उसका 1/6 1 आएगा, है ना। 1/6 का वैसे भी देख लो, 1/6 कितना आएगा? 1 आएगा। व्हेन सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर इटसेल्फ, भाई जब उसको नंबर से सब्ट्रैक्ट किया गया तो उसने 25 दिया, हमने उस नंबर के 1/6 में थे, उस नंबर को माइनस करा, हमारा बन रहा है 5। 5 का मतलब है 25, हमारा डिफरेंस 5 आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में डिफरेंस कितना आ रहा है? 25। तो 1 का मतलब हो गया 5, 1 का मतलब हो गया 5। 1 का मतलब जब 5 है तो मैंने नंबर माना था 6, तो 6 का मतलब हो गया 30, यानी कि जो नंबर था वो था 30। द नंबर इज 30। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली अप्रोच आपको समझ आ गई है। अगर बाई चांस आपको समझ नहीं आई है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ एक्स वाला तरीका क्या होगा। देखो हमने कहा, एक तो ये सेलेक्ट कई बार पता नहीं क्यों, अब देखो बिल्कुल बेसिक वाला तरीका भी देख लो, बता ही देता हूँ। कहते हैं 1/6 ऑफ अ नंबर, लेट द नंबर इज x। इस नंबर के 1/6 में से जब मैंने नंबर माइनस किया तो मुझे कितना मिला? 25। तो मैंने वो नंबर निकालना था, तो 6x माइनस x इक्वल टू 25। तो 5x बाय में 6 इक्वल टू 25। ये तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा। 25 इंटू 6 बाय में 5, 5 पंजे 25, 5 छक्के 30, तो आंसर आ गया 30। क्लियर है? ज़रूरी नहीं आप ओलंपियाड वगैरह, आप किसी कम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो तो भी आपके लिए क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अप्रोच मैटर कर रही है, जो अप्रोच मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो 1/6 में आपको बात समझ आ गई हो कि आप नंबर 6 मानेंगे। एज्यूम अब आपका नंबर 6 था, जब उस नंबर का आपने 1/6 किया तो ऑब्वियसली कौन सा नंबर आएगा? ये ऊपर वाला आएगा, 1 आएगा। बाकी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते रहो, होता रहेगा सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, भाई ये कहाँ है? 14 कहाँ छुप गए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ज़रा लगाओ दिमाग, वीडियो को पॉज करो, मैं इतना पानी पी लूँ। करो ज़रा क्वेश्चन एक बार, मैं देखूँगा। करो एक बार सॉल्व, शाबाश। वीडियो को पॉज करो, देखो। अ टीचर हैज़ 54 बुक, एक टीचर के पास 54 बुक्स हैं। आफ्टर गिविंग बुक्स टू ईच स्टूडेंट, हर एक स्टूडेंट को बुक देने के बाद टीचर के पास 9 बुक्स बच जाती हैं। हर एक बच्चे को 3-3 बुक दी हैं, हाँ 3-3 बुक दी हैं हर एक बच्चे को, और उसके पास बच गई 9 बुक। तो हमको ये बताना कि क्लास में स्टूडेंट कितने हैं। अब मेरे को एक बात बताओ, 54 टोटल बुक्स हैं, यानी कि अगर मैं 9 मेरे पास बच रही हैं तो पहले मैं 54 में से 9 माइनस कर देता हूँ, तो कितना आ गया हमारा? 45 आ गया, है ना। अब 45 हर एक बच्चे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई होगी। भाई जो बच गया था वो हमने माइनस कर दिया, यानी कि जो बाकी बाट बचा है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। हर एक बच्चे को 3 बुक गई हैं, तो 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 कम 3, 3 बन जाए 15। बच्चे कितने थे? 15। कॉमन सेंस लगाओ, 45 बुक देनी है, हर एक बच्चे को 3-3 देने, कितने बच्चे होने चाहिए? 15। 15 3 45, तो आंसर आएगा हमारा 15। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15। हाय रे, तो क्वेश्चन, हाँ ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करें, एक बार इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, ठीक है। आओ, सुनीता इज ट्वाइस एज ओल्ड एट आशिमा। अब मान लेते हैं भाई आशिमा जो है वो x की है, तो सुनीता कितने की हुई? तो आपने कहा सर 2x की होगी, ठीक है। इफ 6 ईयर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम आशिमा, आशिमा से हमने 6 ईयर सब्ट्रैक्ट कर दिए, एंड 4 ईयर्स एडेड टू सुनीता, सुनीता में 4 साल ऐड कर दिए। देन सुनीता विल बी 4 टाइम्स ऑफ आशिमा एज। अब सुनीता जो है वो, ये सुनीता ये आशिमा है, अब सुनीता जो है वो आशिमा से 4 टाइम्स है, ये 4 टाइम्स है, ये ज्यादा है, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
फाइंड द सम ऑफ देयर एजेस 2 years ago, 2 साल पहले की उनकी एज का सम बताना है। तो पहले तो प्रेजेंट वाली निकाल लें, 2x + 4 = 4x - 24, x वाले एक तरफ -2x - 28, x = 2 × 2 = 14 × 28, 24 और 4 28, ठीक है, ओके। तो यानी कि जो आशिमा है वो अभी जो है वो 14 ईयर की है। आशिमा जो है, आशिमा अभी प्रेजेंट एज की बात करें 14, और जो हमारी सुनीता जी हैं वो हैं हमारी उससे दुगनी है, 28 साल की हैं। लेकिन उसने ना 2 साल पहले की पूछी हुई है। अब बच्चा जल्दबाजी में क्या करता है, जोड़ देता है, 8 × 4 = 12, 2 × 3 8 × 4 = 12, 2 × 3 = 4 42 कह रहा है। यस, यही तो आंसर है, 2 साल पहले। तो पहले 2 साल पीछे जाना है, तो पहले तो दोनों में से 2 साल माइनस कर दो, या आप ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल 4 साल घटा दो भाई, इसमें से 38 आ जाएगा आंसर। आप ऐसा भी कर सकते हो, नहीं समझ आता 2 साल इसमें से घटाए तो 2 साल पहले ये 12 साल की होगी, ये कितने की होगी 26 की, 8 3 38 साल। आप ऐसा भी कर सकते थे कि आप दोनों का सम कर दो 42 और दोनों में से मतलब टोटल में से 4 ईयर माइनस कर दो, 2 साल इसके 2 साल इसके, 4 साल, तो भी आंसर 38 आ जाता। तो आंसर जो है वो इसका वो है 38 ईयर्स। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16 आ जाओ भाई 16 वालों, कहाँ चले गए? हाँ ठीक है, शुरुआत, ओके ओके, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वीडियो को पॉज करो, एक बार क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो। एट अ पार्टी कॉफ़ी, स्क्वैश एंड फ्रूट जूस वर ऑफर्ड टू द गेस्ट। गेस्ट को इतना ऑफर किया गया, 1/4 ऑफ गेस्ट ड्रैंक कॉफ़ी। कॉफ़ी वाले कितने थे भाई? तो आपने कहा 1/4 थे। स्क्वैश वाले कितने थे? तो आपने कहा 1/3 थे। और 2/5 ने क्या पिया भाई? फ्रूट जूस। और जस्ट 3 डिड नॉट ड्रिंक एनीथिंग। 3 ऐसे लोग थे जिन्होंने कुछ भी नहीं पिया। तो मैंने आपको क्या सिखाया था, इन सब का एलसीएम ले लो, 4 × 12 60। तो आप एज्यूम कर लो कि 60 लोग थे। कितने लोग थे? 60 लोग थे, टोटल 60 लोग थे आपके अकॉर्डिंग, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब 60 का 1/4 आएगा 15 यानी कि कॉफ़ी, हमारे अकॉर्डिंग 15 कॉफ़ी पीने वाले हैं। 60 का 1/3 तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा भाई। और 60 का 2/5 तो 2/5 आएगा 24। क्लियर है? हमारे अकॉर्डिंग ये चल रहा है। तो हमारे अकॉर्डिंग कॉफ़ी पीने वाले 15, स्क्वैश पीने वाले 20 और फ्रूट जूस पीने वाले 24, यानी कि कुछ ना कुछ कोई ना कोई ड्रिंक करने वाले कितने हैं हमारे पास? 20, 40, 44, 54 और 59। तो हमारे अकॉर्डिंग एक ऐसा पर्सन है जो कुछ भी नहीं पी रहा, हमारे अकॉर्डिंग जो हमने एज्यूम किया। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 लोग बचते हैं। इसका मतलब है एक का मतलब है 3 पर्सन्स, हमारे अकॉर्डिंग एक बच रहा है ना, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 पर्सन बच रहे हैं जो कुछ भी नहीं पीते। तो एक का मतलब 3 पर्सन, तो 60 का मतलब 180 पर्सन्स। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद कर रहे हैं ये वाली अप्रोच आपको समझ आई है। हम क्या सोचते हैं, हम अपने अकॉर्डिंग सोच लेते हैं कि भाई 60 है लोग, हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको डिवीजन करा। हमारे अकॉर्डिंग 59 लोग ऐसे आते हैं जो कुछ ना कुछ ड्रिंक पी रहे हैं, एक जो है कुछ भी नहीं पी रहे। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना बचा? 3 लोग ऐसे बच रहे हैं जो कुछ भी नहीं पी रहे। तो 1 का मतलब 3, 1 आ रहा है 60 से, तो 3 का गैप कितने से आएगा? 180 से आएगा। तो टोटल लोग कितने थे? 180। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको ये समझ आ गया है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप बिल्कुल बेसिक अप्रोच से भी कर सकते हैं, एक्स वाले से, वो तो आपको आता ही होगा। मैं तो ये वाला करवाने के लिए आया हुआ हूँ आपको, ठीक है। ये हो गया 16। क्वेश्चन नंबर 17, बहुत ही मेरा दिल के करीब क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन, और आप इससे दूरी बना के रखते होंगे। स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। कई बार हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं वैसे। चलिए समझा देता हूँ, इस क्वेश्चन का ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। अब स्ट्रीम जो है, जब पानी में कोई बोट चलती है तो भैया वहाँ पर 2 स्पीड होती है, एक तो बोट की और एक स्ट्रीम की। जब दोनों का फ्लो एक ही साइड में है तो दोनों के स्पीड हो जाएंगी ऐड, उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में स्पीड हो जाएगी x + y, यानी कि बोट की स्पीड प्लस स्ट्रीम की स्पीड।
और जब अपस्ट्रीम में होगा, यानी कि बोट इस डायरेक्शन में है, आपकी स्ट्रीम की डायरेक्शन है अपोजिट है, बोट की ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो अपस्ट्रीम में ये आपकी स्पीड हो जाएगी। तो दोनों की स्पीड आपको पता चल गई। अब डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब उसने कहा कि एक पर्सन एक पोर्ट से बी पोर्ट पे गया है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे गया है, और नीचे जाने वाला वो अपस्ट्रीम, अच्छा डाउन स्ट्रीम कवर्स द डिस्टेंस 5 आवर्स, ठीक है। डाउन स्ट्रीम मान लेते हैं इधर की साइड, भाई डाउन स्ट्रीम है, वाटर का फ्लो इधर की साइड है, स्ट्रीम का फ्लो इधर की साइड है, तो वो कितने घंटे लगाए उसने, 5 घंटे, और वापस आने में अपस्ट्रीम में लगाया उसने 6 घंटे, सेम डिस्टेंस के लिए। तो ऑब्वियसली जब वो इधर गया है तो स्पीड है हमारी x + y, और जब वो इधर वापस आया है तो स्पीड है x - y ऑब्वियसली। तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपने कहा स्पीड टाइम इनटू स्पीड इक्वल टू 6x - y। क्लियर है x और y। लेकिन आपको y दे रखा है, कितना दे रखा है, 1 दे रखा है, तो y की जगह हमने 1 रख दिया। 5x + 1 इक्वल टू 6x - 1। स्ट्रीम की स्पीड आपको दे रखी है ना, आपको तो बोट की बतानी है। 5x + 5 6x - 6 5x - 6x इक्वल टू -6 - 5 -x इक्वल टू -11 x इक्वल टू 11 km/h, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ आ गया होगा। इस क्वेश्चन में आई थिंक कोई मुश्किल होगी नहीं आपको। तो आज की क्लास में इतना ही। अच्छा इतना ही नहीं, अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे आ गया। अरे बहुत जल्दी आ गए हम, बहुत स्पीड से कर दिए मैंने तो। क्वेश्चन नंबर 18, अच्छा, दिस इज फॉर यू। कहता है वो इफ x इक्वल टू 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। अब इसका मतलब है जब मैं x को यहाँ पर 5 पुट करूंगा ना, तो ये आंसर दोनों इक्वल आने चाहिए, या यूं कह लो कि इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 5, और इसको सॉल्व करने पर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 28। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जब आप x को यहाँ पर इधर वाले पार्ट में और इधर वाले पार्ट में पुट करेंगे ना, तो दोनों वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। यहाँ पे भी x की वैल्यू जब 28 पुट करेंगे ना, तो दोनों क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। इसका आंसर आपने मेरे को कमेंट सेक्शन में करना है कि भैया इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। इसका आंसर ये आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर 18 आपके लिए है। वीडियो पॉज कर लो, मैं 19 दिखा रहा हूँ। 19 भी आपके लिए लाया हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपके लिए, और 20th है, 90th क्वेश्चन नंबर 19 हम कल डिस्कस करेंगे। 18 तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 भी आपके लिए है। जो 19 है वो कल की, मुझे नहीं था कि भाई इतनी जल्दी मैं करवा दूंगा, इतनी स्पीड से कम टाइम में हो जाएगा। तो जो एक क्वेश्चन रह गया है वो आएंगे हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके लिए उसी क्वेश्चन की एक वीडियो आएगी, बस थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है वो, उसकी एक वीडियो आएगी, मतलब उस सिर्फ स्पेशल उस क्वेश्चन की आएगी, ठीक है। तो इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में करना है भाई, किससे मैच हो रहा है भैया। इसका m की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, z की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू क्या आएगी। अगर मैं कहूँ तो आपको 3 सॉल्व करने हैं बस, चौथा तो अपने आप निकल जाएगा। तो आंसर कमेंट सेक्शन में करिएगा। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट ओलंपियाड क्लास जो रहेगी वो रहेगी अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल की, तो लगाना ना भूलें। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।